तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर सुशासन दिवस भाजपा की तरफ से मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करें, क्या कुछ करें सुनाते हैं आपको। लोकप्रिय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, आज के इस पावन दिवस पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और श्रद्धेय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक श्रद्धेय अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए। 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्य और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता को देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को दिया था। और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। भाइयों बहनों, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई है जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था। दुनिया के उन 20 देशों का जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनमें दुनिया की 75% मार्केट पर जिनका कब्जा है, 60% आबादी निवास करती है, दुनिया की कुल जीडीपी का 85% पर जिनका अधिकार है, उन देशों 20 G20 के उन देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इन सभी कार्यक्रमों के आधारशिला विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए अनथक परिश्रम और उसकी आधारशिला 1998 से लेकर 2004 के बीच में श्रद्धेय अटल जी ने अपने शासन के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसकी परिणति के रूप में हम भारत को मिल रहे इस गौरव के रूप में हम देख सकते हैं। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर हम सब के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं जिसका सपना श्रद्धेय अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के उस कालखंड में देखा था। आज वो साकार रूप में हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के विगत 3 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम सब ने इस चीज को महसूस किया है। याद करिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा पूछिए, जब पिछली सदी के प्रारंभ में स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे। दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार
फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं, दो वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। और इधर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।